चाहे तुम्हारा 20% सिलेबस डन हो, चाहे 30% सिलेबस डन हो, चाहे 50% हो, चाहे 80% हो, अगर तुम प्रिपरेशन करने के बाद ढंग से रिवीजन नहीं कर रहे हो, पीवाईक्यूज नहीं लगा रहे हो और तुम सितंबर मंथ में आकर के एकदम दिमाग में ब्लैंक हो चुके हो कि आगे करूं क्या, तो फिर इस वीडियो को जो ना अभी अपन को एंड तक पूरा देखना है। तो यार सबसे पहले तो मैं तुमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताना चाहता हूँ। बच्चे बहुत समय से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो उनकी रिक्वेस्ट पर और मैं कुछ दिनों से ऑफ था, तो मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है, एंड दैट इज कि भाई आपके लिए अब एक प्रॉपर मैराथन सीरीज आ रही है, ठीक है, जहां पर हम इसको लॉन्च कर रहे हैं ऑन 3 सितंबर 9 बजे। हम लोग लाइव आवक करके इसको कल जो ना लेकर के लॉन्च कर रहे होंगे। एक और बहुत ही जरूरी चीज, हम पूरी कंप्लीट फिजिक्स को, इसका जो पार्ट 1 इस पूरी मैराथन सीरीज का जो पहला लेक्चर होने वाला है, फिजिक्स का लेक्चर हो रहा होगा। कंप्लीट फिजिक्स आईसीएसई क्लास 10 की निपटाई जाएगी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल कंटेंट होगा, नोट्स होंगे, क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, हर एक चीज कराई जा रही होगी। 6 बजे से ये स्टार्ट होने वाला है। 4 तारीख को ये तुम्हारा जो ना पहला लेक्चर होने वाला है ऑन मंडे। और यहां पर से मैं बता दूं कि हम एक टारगेट लेकर चल रहा है कि भाई 500 लाइव स्टूडेंट्स को हम लोग बैठ करके पढ़ा रहे होंगे। तो अगर तुम जेन्युइनली चाहते हो कि तुम्हारी जो फिजिक्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो 4 तारीख के लिए लेकर के जो ना इसकी सेशन को अटेंड करना। साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कल जो इसका लॉन्च इवेंट होने वाला है उसमें भी यार प्लीज आ जाना। अभी अगर मैं लेकर के आगे बढ़ता हूं और सबसे पहले तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करता हूं, एंड दैट इज बच्चों के दिमाग में जो है बहुत ज्यादा जो है लेकर के टेंशन चल रही है। दैट इज कि भाई भैया अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया, जुलाई निकल गया और उसके बाद में अगस्त भी निकल चुका है। हम लेकर के अभी तक अपनी प्रिपरेशन को ढंग से ट्रैक ही नहीं कर पा रहे। शायद से तुम्हारे जो ना लेकर के हाफ ईयरली भी बहुत खराब चले गए हो। सो दैट कैन ऑल्सो बी द केस कि भाई तुम्हारे हाफ ईयरली ढंग से नहीं गए, है ना। तो भाई साहब ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, मैं तुमको एक छोटी सी बात बता दूं, ये बहुत टेम्पररी प्रॉब्लम्स है। ये इनमें ऐसा सीन नहीं है कि भाई साहब ये अगर तुम्हारा बेकार चला गया तो जरूरी है तुम्हारा प्री बोर्ड भी खराब जाए, तुम्हारे बोर्ड भी खराब जाए। मैं बस एक सिंगल स्टेटमेंट देना चाहता हूं कि अगर आप मेरा हाथ थाम लेते हो और आप मेरी सारी कही हुई बातों को इंप्लीमेंट कर देते हो। देखो मैं एक चीज फिर से क्लियर कर दूं, मैं जस्ट कोई एक वो भैया नहीं हूं जो आकर के जो ना सीबीएसई क्लास 10 की एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई 1 महीने के लिए गायब। वो सारे काम हम नहीं करते हैं। मैं तुमसे क्या बोलता हूं कि मेरे को फॉलो करो, A to Z जो जो कह रहा हूं तुम्हारे साथ में करूंगा, पढ़ाऊंगा भी, सब कुछ करूंगा, नोट्स भी मैं ही बनवाऊंगा, सब चीजें मैं करवाऊंगा, बस तुमको फॉलो करना है। बस एक चीज हमको अपने दिमाग में क्लियर कर देनी है कि भाई साहब सितंबर मंथ इज द मंथ व्हेन वी हैव टू प्रूव आवरसेल्फ, और वो चीज हम कैसे करेंगे, ढंग से पढ़ाई करके। सो नो मैटर व्हाट के ये 5 महीने बर्बाद कर दिए, नो मैटर व्हाट के तुम्हारे हाफ ईयरली खराब चले गए, द मेन गोल इज प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स। मैं प्री बोर्ड्स का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एक्चुअल लेवल पे प्री बोर्ड्स एक वो मोटिवेशन देता है, या फिर कह सकते हो अगर तुम प्री बोर्ड्स में तगड़ा स्कोर कर लो तो भाई साहब आप बोर्ड्स में मचा के आते हो। तो ये चीज अपने दिमाग में डाल लो, अच्छे तरीके से क्लियर कर दो कि भाई इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी फर्क वो पड़ता है कि आप अपने सितंबर मंथ से फरवरी तक क्या कर रहे होते हो, और फिर जब तुम मार्च में बोर्ड एग्जाम दोगे और फिर जो तुम्हारा मई में रिजल्ट आएगा वो सारी चीजें बोलेंगी। ये जो सब कुछ अभी बीत चुका है ये बीती बातें हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले तो यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आगे बढ़ूं, पहले तो देखो जो तुम्हारे प्री बोर्ड्स है ना, जो तुम्हारे प्री बोर्ड्स होने वाले हैं, ठीक है, इसके लिए तुमको एक चीज समझनी है कि हम एक जो ना नॉर्मल बच्चे के माइंडसेट के हिसाब से नहीं चलते। मैं कभी ये नहीं कहता नॉर्मल टीचर्स के तरीके से कि भाई प्री बोर्ड्स तक जो ना 80% सिलेबस डन कर लो, 70% सिलेबस डन कर लो। ये नूब्स होते हैं। मैं सच्चाई मैं एकदम सच्चाई वाली बात बता रहा हूं। और तुम ये कहोगे कि यार भैया पॉसिबल नहीं होता, कैसे नहीं होता। मैं फिजिक्स तुम्हारे साथ बैठ के जब एक दिन में पूरी निपटाने को तैयार हूं, 12 घंटे लाइव होकर के पढ़ाने को तैयार हूं, तो तुम समझ रहे हो ना, इट्स एक्चुअली पॉसिबल। मैं करवाऊंगा, मैं ये चीज बोल रहा हूं। तो पहले तो हमको प्री बोर्ड्स और फिर उसके बाद को हमको जो ना अपना मेन टारगेट बोर्ड बनाना है। तो पहली चीज तो ये होती है कि अगर प्री बोर्ड्स मेरा नवंबर दिसंबर कभी भी हो सकता है, जनवरी में भी होता है, इट वेरीज, लेकिन हमको उससे पहले पहले जो ना सिलेबस डन करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली चीज आ जाती है सिलेबस। भाई सिलेबस को एनी हाउ हम लोग अभी सितंबर से ही स्टार्ट करके मिड ऑफ द अक्टूबर में निपटा देंगे। ये हमारा एक मेन गोल है और ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई हम मिड अक्टूबर तक अपने सिलेबस को करना है डन। क्योंकि अगर तुम ये सोच रहे हो कि भैया नवंबर तक करूंगा, दिसंबर तक करूंगा, तो देखो मैं एक छोटी सी बात समझाता हूं, काम टलते जाते हैं। 5 महीने बर्बाद हुए कि नहीं हुए, तुम खुद के एग्जाम्पल हो। अभी ही रिसेंट टाइम में तुमने 5 महीने बर्बाद किए कि नहीं किए। तो अगर तुम ये और सोच लेते हो कि यार सितंबर नहीं, अक्टूबर नहीं, अगर लेट्स सपोज नवंबर में भी हो गया तो हो तो जाएगा ही, तब एक और ख्याल आएगा कि भैया यार दिसंबर में भी हो जाएगा तो हो तो जाएगा ही,
है ना, तो वो चीज को क्यों ही डिले करना। और तुम यही देख चुके हो कि डिले करते 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 तुमने 5 महीने बर्बाद कर दिए। अब जो 10 महीने थे प्रिपरेशन के, उसमें से सिर्फ 5 बचे हुए, 50% ऑफ द टाइम इज वेस्टेड। मैं बात कर रहा हूं अब इस 50% बचे हुए समय की। उसमें भी अगर तुम बात करो तो पीवाईक्यूज भी लगाने होते हैं। तो अगर तुम ये चीज सोचो, यहां से अगर तुमने इसे नवंबर भी कर दिया, ठीक है, तो तुम्हारे साथ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर तुम्हारे पास में पीवाईक्यूज का समय कहां गया। फिर तुम्हारे पास में ये जो तुम्हारे को लाइक रिवीजन करना था, या फिर जो तुम्हारे को क्वेश्चन बैंक और सिलेबस का लाइक सैंपल पेपर लगाने थे, ये कब करोगे। ये बहुत सारी चीजें हैं। पहले तो ये मत समझो कि सिर्फ सिलेबस ही है, सिलेबस के साथ साथ तुमको पीवाईक्यूज लगाने हैं, तुमको बहुत ज्यादा रिवीजन करना है। अगर तुम मेरे से पूछते हो कि भैया आप तो एक चीज बताओ, अगर 95% मेरा जो है ना मेन टारगेट है, आई जस्ट वांट टू स्कोर दिस, अगर मेरे को यही स्कोर करना है तो मेरे को कितने रिवीजन करने पड़ेंगे। मैं बोलूंगा कम से कम 7 से 8। अब तुम सोच रहे हो कि कैसे, अरे यार ये वो फलाना, ये तो बंदा बोल देता है, हमारे लिए क्या ही हाल होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, तो मेरा हाथ थामो, मैं 7 से 8 बार करा भी दूंगा। तो अब तुम समझ रहे हो ना, ये चीज मेरे को जो ना बहुत नॉर्मलाइज करनी है अमंग द स्टूडेंट्स, लेकिन ये होती नहीं, क्योंकि यहां पर तुम वीडियो देख तो लेते हो, तुम बस चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करते। तुम्हारा मेन कंसर्न ये होना चाहिए कि हम सिर्फ इस वीडियो को देखें नहीं, ये एक रोड मैप वीडियो है तो बस सुन ली, अच्छा हाँ ऐसा ऐसा करेंगे। अभी तुम इतनी मोटिवेशन में आ गए, इनिशियल मोटिवेशन के एक चार्ट पेपर बना लिया, उसमें लिख दिया ये करूंगा। अभी 4 दिन बाद फिर जो ना तुम लेकर के हलवा बन चुके हो, तुम बस बैठे हुए सोच रहे हो, ये कर रहे हो, मतलब आधे घंटे गाने सुने जा रहे हो, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा, बैठे हैं सोच रहे क्या हो रहा है, और पढ़ाई की टेंशन भी हो रही है दिमाग में, लेकिन पढ़ नहीं रहा है। तो ये क्या चीजें हैं। मैं अगर आपको ये कह रहा हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपको टोटल A to Z गाइड भी कर दूंगा, सब कर दूंगा, पढ़ा दूंगा, सब करा दूंगा। और ऐसा भी नहीं है, वो जो चीज होने वाली है ना अभी मैराथन, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें नोट्स भी फ्री मिल रहा है, सब कुछ फ्री मिल रहा है। तो ये जो चीज है ना, इसमें तुम्हें पैसे भी नहीं देने कोई, ठीक है। जो लोग बहुत ज्यादा फ्री 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 का गुणगान करते हैं, वो चीज भी वहां पर है, ठीक है। तो भाई साहब ये चीज पहले तो समझ लो कि जो ये तुम्हारे पास में गोल है ना 95% का, इसको अगर करना है तो कम से कम 7 to 8 टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा, प्लस क्वेश्चन बैंक भी लगाने पड़ेंगे, सैंपल पेपर भी लगाना पड़ेगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है बॉस, ये चीज को तो पहले बहुत अच्छे से क्लियर कर दे। करता हूं, ठीक है। तो मैं अभी जो ना लेकर के मैंने सारी चीजों को प्लान कर दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिलेबस को डन करना, क्योंकि हमारा जो सबसे पहला इनिशियल स्टेप है दैट इज टू जस्ट टू कंप्लीट द सिलेबस। एक चीज समझ लो, 45 डेज है हमारे पास में। अभी सितंबर अगर 2 हो रही है, ठीक है, तो आज से लेकर के हमारे पास में मिड अक्टूबर मतलब 15th OCT इस तक का जो है ना हमारे पास समय है। इसके बीच में 45 दिन है पूरे पूरे। और अगर तुम इन 45 दिन को पूरा अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर जाते हो तो तुम्हारा तगड़े लेवल पे काम हो जाएगा। मैं लिटरल बात बता रहा हूं बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे पहले तो चीज समझ लो यार, तुम्हारे को एक चीज चाहिए होती है विच इज लेक्चर्स। लेक्चर, जब मैंने एक चीज बोली, देखो एक छोटी सी बात समझना, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, अच्छे तरीके से सुनना प्लीज, बढ़िया तरीके से। 2020 तक कंडीशन क्या थी, बच्चे स्कूल जाते थे, कोचिंग जाते थे, स्कूल जाते थे, वहां पर वो टीचर के सामने बैठे, कोई डाउट आ रहा है पूछ सकते हैं। तो लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज तो हो जाती है डाउट्स। कोई भी लेक्चर में डाउट आ रहा है एट द मोमेंट क्लियर होना चाहिए। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो, अब तुमको बेसिक ग्रुप और पीरियड समझ में नहीं आया, तुम ट्रेंड पढ़ पाओगे नहीं, लेकिन क्योंकि तुमने वो ग्रुप और पीरियड का अपना डाउट ही क्लियर नहीं किया, तो भाई तुम्हारे को ट्रेंड तो समझ आना ही नहीं ना, समझ रहे हो। तो ये एक बहुत बेसिक सी चीज है कि लेक्चर, भले ही हम यूट्यूब हमारे पास में बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, एक बहुत अच्छा रिसोर्स है, लेकिन इट्स अ सेकेंडरी वन ऑलवेज। मैं पढ़ाने वाला हूं यूट्यूब पर ही, मैं कोई डबल मीनिंग बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बहुत जरूरी एक चीज समझा रहा हूं तुमको, याद रखना, दीज आर माय वर्ड्स। शायद से ये रियलाइज होंगे तुमको मई या फिर लेकर के जून के महीने में जब रिजल्ट आएगा। यूट्यूब ही है और पढ़ाई यूट्यूब से हो सकती है, लेकिन होगी ही होगी इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है, क्योंकि लेक्चर में डाउट्स आते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो हो गई डाउट्स। आप जब भी लेक्चर ले रहे हो तो एक चीज याद रखो कि भाई साहब आपको अपने डाउट्स एट द मोमेंट क्लियर करते हैं, साथ साथ प्रैक्टिस करते चलो। कोई भी लेक्चर में अगर प्रैक्टिस नहीं हो रही है तो यानी अगर आप उस लेक्चर को देख रहे हो वो अधूरा है। पहली चीज तो प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरी चीज डीपीपी। भाई तुमने लेकर के लेट सपोज आज एक फोर्थ चैप्टर पढ़ रखा है, ठीक है। अब तुमने ये फोर्थ चैप्टर पढ़ दिया, लेक्चर में तुमने थोड़े थोड़े से सवाल भी करे, थोड़े थोड़े क्वेश्चन करे गए तुम्हारे टीचर के द्वारा और तुमने उनको आंसर भी किया, बहुत अच्छी बात है। अब इसको लॉन्ग टर्म तक रिटेन करना है या फिर ऐसा समझना है कि भाई इसको प्रैक्टिकली में सवाल सॉल्व करना है, लाइक क्योंकि नो वंस गोना आस्क यू इन द एग्जाम कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है, फोर्स समझाओ, विजुअलाइज कराओ, कुछ नहीं पूछने वाले, वो पूछेंगे सवाल है जवाब दो, सीधी बात। तो भाई साहब इस पे हमको लेकर के डेली बेसिस पे कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो हमारे पास कुछ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, समझ रहे हो। उसके साथ साथ पीवाईक्यूज, बिकॉज दिस विल गिव यू 2 थिंग्स। पहला तो कॉन्फिडेंस, दूसरा हो जाएगा तुम्हारे को एक आइडिया मिल जाएगा। पहला तो कॉन्फिडेंस ये होगा कि यार देखो जो बोर्ड के सवाल आते हैं वही मैंने कर दिए। दूसरी बात ये होगी कि आइडिया ये हमारे को पता पड़ जाएगा कि भाई साहब कैसे सवाल आते हैं।
है ना। जिस तरीके का सवाल आ ही नहीं रहा तुम फालतू वही करे जा रहे हो। होता है, मैंने देखे हैं कुछ एक्स्ट्रा टफ क्वेश्चंस, कुछ लाइक जो टेक्स्ट बुक्स है जैसे सेलिना कंसाइज है उसमें दे रखे हैं, तुम वो लगा रहे हो, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है ना बॉस, तुम पीवाईक्यूज लगाओ। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो एक ये चीज हो गई, ठीक है। अब इसमें भी मैंने जो ना लेकर के भैया हम सिलेबस डन करें कैसे, इसकी जो ना एक लेकर के बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, कि हम लोग भैया सिलेबस डन करें तो करें कैसे, ये एक लिटरल लेवल पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बारे में तुमको समझाता हूं। देखो मैंने क्या किया है, तुम्हारे लिए कुछ मेजर सब्जेक्ट्स बना दिए, जैसे पीसीबी है। अब जो अभी मैंने तुमको पूरा ऑर्डर बनाया ना कि लाइक लेक्चर, डाउट, प्रैक्टिस और फिर उसके बाद में लेकर के हमारे को जो ना लेकर के लाइक पीवाईक्यूज भी लगाने, सब कुछ करना है, तो ये सारी चीजें विल बी गोइंग इन लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, क्योंकि यहां पर तुम्हारे को सब कुछ करना पड़ेगा। वाई सो भाई, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपसे मैक्सिमम एफर्ट मांगेगा, और मैं गारंटी दे रहा हूं ढंग से नहीं पढ़ा, अगर एफर्ट गलत तरीके से चले गए, भले ही डेली 3 घंटे पढ़ाओ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लेकिन अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की कि तुम डाल लो इस पर सबसे ज्यादा मेहनत, लेकिन सबसे कम नंबर इसी में आएंगे, क्योंकि कोई एक सब्जेक्ट भी बिगड़ा तो पूरा रिजल्ट बिगड़ता है। तो मैं बता रहा हूं प्रैक्टिकली, और फिर उसके बाद में लेकर के हमारे को जो ना लेकर के लाइक पीवाईक्यूज भी लगाने, सब कुछ करना है, तो ये सारी चीजें विल बी गोइंग इन लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, क्योंकि यहां पर तुम्हारे को सब कुछ करना पड़ेगा। वाई सो भाई, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपसे मैक्सिमम एफर्ट मांगेगा, और मैं गारंटी दे रहा हूं ढंग से नहीं पढ़ा, अगर एफर्ट गलत तरीके से चले गए, भले ही डेली 3 घंटे पढ़ाओ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लेकिन अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की कि तुम डाल लो इस पर सबसे ज्यादा मेहनत, लेकिन सबसे कम नंबर इसी में आएंगे, क्योंकि कोई एक सब्जेक्ट भी बिगड़ा तो पूरा रिजल्ट बिगड़ता है। तो मैं बता रहा हूं प्रैक्टिकली, अगर इसको समझो तो भाई साहब ये जो चीज है ना, ये लेकर के आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अभी तुम इसे ऐसा लाइक क्लोजेस्ट फ्रेंड ट्रीट कर रहे हो, बाद में यही तुम्हारा एनिमी बन के निकलेगा रिजल्ट के टाइम। क्यों? क्योंकि सबसे कम मीन एवरेज इसी में है। तो भाई इसमें तो अपन को सब कुछ एकदम सही तरीके से करना है। एक ऐसा बंदा आपके पास होना चाहिए, जो कि मैं बता रहा हूं, देखो मैं कोई जो ना फालतू ऐसा नहीं कह रहा, आई एम जस्ट सेइंग दैट कि अगर तुम एक बार जाते हो मेरे लेक्चर्स के थ्रू, यू विल गेट एन आइडिया कैसे पढ़ना है। एक बार करना है ना, उसके कोई पैसे नहीं लगते, एक बार पढ़ के देखना, ठीक है। उसके बाद में लेकर के मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, यहां पर भैया प्रैक्टिस की एक जो ना लेकर के अपनी होल्डिंग बना लो। पहले पूरे पीवाईक्यूज को खुद से बैठो, देखो नो वन से लाइक, मैं बता रहा हूं फिर से एक और चीज याद रखना, तुम्हारी सेल्फ स्टडीज तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। खुद से सेल्फ स्टडीज करते टाइम जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हो, 10 मिनट पहले बैठो और एनालाइज करो। मैं करता था अपने समय पे, जीएसटी चैप्टर भाई कैसे सवाल आ रहे हैं, ठीक है, या फिर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर भाई कैसे सवाल आ रहे हैं, जैसे आ रहे वैसे ही करूंगा ना, तो प्रैक्टिस भी सही तरीके से करनी है, ठीक है। और ये भी लेकर के तुम्हारे को एक चीज पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर्स है, ये भी अगेन एक बहुत ही मेजर सब्जेक्ट है। बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें होती है, वाई सो, क्योंकि प्रोग्रामिंग ढंग से नहीं होती। अब बच्चों के हाल क्या है मैं बताता हूं, तुम्हारा भी हो सकता है, क्लास 9th की प्रोग्रामिंग आती नहीं है, ठीक है, स्कैनर आता नहीं है, प्रोग्राम कौन से कराए जा रहे हैं स्कूल में, सीधे सीधे एरे, ठीक है, या फिर लेकर के स्ट्रिंग, क्या ही कर दोगे, व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा तुम्हारा? कुछ हो भी पाएगा? कुछ नहीं हो सकता। तो भाई साहब यहां पर आपको तो पहले तो एक ये 1-on-1 वाली चीज को ढूंढना पड़ेगा अपने लिए। ये तुम्हारा काम है कि तुम एक 1-on-1 ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढो और लेकर के उससे पढ़ो। वो चीज हम तुम्हें प्रोवाइड करते हैं कोडिजीजी के थ्रू। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, एनरोल करना चाहते हो कर सकते हो। 25 घंटे के अंदर अंदर 9th और 10th का सिलेबस 1-on-1 इंटरेक्शन के साथ निपट जाता है। अगर तुमको लिटरल लेवल बात करनी है, इधर थोड़े से नंबर आएंगे, इनसे बात कर लेना, सीधी सीधी बात है। नहीं करना चाहते, यूट्यूब पे मेरे लेक्चर डले हुए, मेरी एक सीरीज आने वाली है, फ्री रहेगी, वो भी उससे पढ़ लेना। देयर इज नथिंग लाइक कि भैया फोर्स करा जा रहा है, सीधी सीधी बात। लेकिन ये एक नीड है, ये मैंने क्या बोला, एक नीड है। अगर इफ यू आर दिस स्टूडेंट जिसको क्लास 9th नहीं आती, भाई स्कैनर ही नहीं आता, अब स्ट्रिंग और एरे के क्वेश्चन कहां से बनेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा ये चीज पूरा लेड होगी तुमको। दूसरी चीज, जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं वो की हो जाते हैं तुम्हारे एचसीजी। भाई एक चीज याद रखो, एचसीजी में मेनी पीपल विल कम टू यू, मेरा वन शॉट देख लो, हो जाएगा, हो जाता है, लेकिन सिर्फ तो सिर्फ एक आध हफ्ते के लिए, नॉट लाइक के सिर्फ पूरे एग्जाम के लिए। भाई इंडियन हिस्ट्री जो ना एक अलग ही पूरी चीज है, इसको तुमको अपने दिमाग में ऐसे क्लियर करना पड़ेगा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि भाई इस डेट को ये हुआ, यही हुआ, ये सारी चीजों को बहुत लंबे समय तक याद रखना है। तो भाई साहब आपको बहुत प्रॉपर नोट्स मेकिंग करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, इंग्लिश पे आ जाते हैं, तो इसमें लेक्चर्स प्लस शॉर्ट नोट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। एमओवी पढ़ना जा रहे हो, कहानी पढ़नी, इट्स अ कहानी ब्रो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसकी इंग्लिश, और दूसरी चीज उसके कीवर्ड्स, तीसरी चीज उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तुम्हारे पास में जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक फ्रेज उठा के देंगे और पूरे बोलेंगे कि भाई पूरी कहानी में जो सब पढ़ा है ना, अब उससे रिलेटेड यहां पर जितनी सी बात हुई है इस पे आंसर बना के दिखा दो। तुम्हारा दिमाग हिल जाता है, अरे भाई अगर तुमने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, लेक्चर देख ली बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी देखते हैं बच्चे, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते। और अगर तुम्हारे पास नहीं है, हम प्रोवाइड करते हैं, टेंशन नहीं लो। अगर मैं बता दूं एक टिप, एक सजेशन, एक स्ट्रेटेजी कह लो, या फिर लेकर के तुम एक बात बोल दो कि मैं तुमसे बोल रहा हूं, और मैं हर किसी से नहीं बोल पाऊंगा, ये इस चीज को लेकर के मैं बहुत ज्यादा सॉरी फील करता हूं, लेकिन स्टिल
मैं ये अभी 10 बच्चों से बोल रहा हूं कि प्रणय भैया तुमसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेवारी ले रहा हूं। ये मैं बहुत सारे बच्चों से नहीं कह रहा, इस वीडियो को मोर देन 10,000 बच्चे देखेंगे, लेकिन मैं ये बात सिर्फ तो सिर्फ 10 बच्चों से कह रहा हूं कि भाई तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं लूंगा। कैसे लूंगा वो मैं तुमको बता देता हूं। अभी देखो यार, सबसे पहले तो तुम्हारे को लेकर के एक चीज समझनी कि जो पीसीएमबी है, मैंने बोला सिलेबस कंप्लीशन, बच्चा एक बार डर रहा है। अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि तुम्हारा सिलेबस जो है 10 बार डन होगा, ठीक है, उसके साथ साथ तुम्हारे पास में यहाँ पर रिवीजन भी होगा एंड पीवाईक्यूज भी होगा। एचसीजी की बात करते हैं, एचसीजी बच्चों की लाइक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। यहां पर से इसके मस्ती मजाक वाले लेक्चर होंगे, बहुत स्ट्रेस जो करके पढ़ते हो तुम एसएसटी को एज अ बोरिंग सब्जेक्ट, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, मस्ती एंड मजाक, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज, नोट्स मेकिंग करें कैसे, नोट्स बनाने तो आते नहीं ना, कोई बनवाएगा तब तो बनेंगे, मैं बनवाऊंगा। तीसरी चीज भाई साहब, तुम्हारा कंप्यूटर्स कंप्लीट क्लास 9th एंड 10th को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, थ्राइस लिखा हुआ है यहां पर, 3 बार सिलेबस डन कराया जा रहा है। तुम सोच रहे होगे मनी मन इस बात को कि भाई अभी कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो मेरे से ये कहते कि हाँ मैं क्लास 10th में पढ़ाना तो स्टार्ट कर रहा हूं लेकिन 9th नहीं पढ़ाऊंगा, 10th पढ़ा दूंगा। अबे 9th आती नहीं, 10th पढ़े कहां से। और मैं सच्चाई वाली बात बता रहा हूं, कभी भी रीस्टार्ट करूं ना कंप्यूटर्स के लिए प्रिपरेशन को, लाखों बच्चों को पढ़ाने के बाद बोल रहा हूं कि भाई साहब आप लेकर के हमेशा अपनी क्लास 9th को भी थोड़ा पहले क्लियर कर लो, 3-4 घंटे, फिर जाओ अपनी क्लास 10th पे, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, हर प्रोग्राम में यूज होता है क्लास 9th का कॉन्सेप्ट। उसके बाद में लेकर के हाई एंड प्रोग्रामिंग जो है वो भी मैं कराऊंगा, और उसके साथ साथ एनिमेटेड लेक्चर्स, तुम समझ रहे हो किस लेवल पे कंटेंट होगा, एनिमेटेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। उसके साथ साथ अभी चीजें यहां खत्म नहीं होती, अगर तुम बात करो पीडीएफ मटेरियल में, सब चीज जो तुमको मैंने इतनी सारी चीजें बनाई, ये बताओ ये बनाओ वो, लाइक सारी जितनी भी चीजें, जैसे कि डिजिटलाइज नोट्स, 1 पेज नोट्स, माइंड मैप्स, ई बुक्स, चीट बुक्स, क्वेश्चन बैंक, हर एक चीज, और साथ साथ टेस्ट सीरीज भी। टेस्ट सीरीज पोर्टल हमारा ऐसा वैसा नहीं है, तुम क्वेश्चन दे रहे हो, कौन सा क्वेश्चन छूटा, किसमें गलत लाइक किया, किसमें कितना सवाल, लाइक एक सवाल में कितना समय लग गया, हर एक चीज। ये एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बिल्ड करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मेरी टीम ने इसको पॉसिबल बनाया, और साथ साथ ये तुम्हारी कम से कम 10,000 रुपए की जो बुक्स तुमको खरीदनी पड़ती ना, वो चीज को रिप्लेस कर देगा। मैं बात कर रहा हूं यहां पर से तुम्हारे से लेकर के सुपर 100 की, हमने इसको लेकर के लॉन्च किया था। अच्छा, इसमें तुम्हारे को जो है लेकर के 1-on-1 क्लासेस मिलती है, जहां पर तुम वॉइस चैट, वीडियो चैट के साथ डाउट पूछ सकते हो। इट्स नॉट लाइक ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जहां पर हमने लेकर के कोई लेक्चर को रिकॉर्ड किया, डाल दिया, बस वही देख लो, नहीं। हम बात करते हैं और तो हम उसको मीन भी करते हैं कि भाई तुम्हारे पास 1-on-1 इंटरेक्शन है, तुम्हारे पास मेंटोरशिप का सपोर्ट है, तुम्हारे पास डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट है, तुम्हारे पास सेशन सपोर्ट है, उसके साथ साथ तुम्हारे पास एक काउंसलर है जो तुमको लाइक 24/7 एक मोटिवेशनल सपोर्ट भी देगा। कभी तुमको लो फीलिंग आ रही है, उससे बात कर लो, वो तुम्हारे को ठंडा कर देगा कि हाँ भाई लेकर के जो ना अभी तुम पढ़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ये सपोर्ट मैं तुम्हारे लिए पर्सनल लेवल पे वीकेंड्स पे बैठ रहा हूं कि हाँ भाई तुम्हारे को जो ना हेल्प करूंगा और बढ़िया तरीके से लेकर के पढ़ूंगा। अब तुम इसमें भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, तुम ऑफलाइन जाते हो, ये चीज मैं बता रहा हूं ना, इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। बच्चा बाहर जाता है, अप्रोक्सीमेटली 5 से 10,000 रुपए मंथली जो ना फीस दे रहा होता है, अगर उसको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना है, प्लस उसका ट्रेवल एंड एक्सपीरियंस, लाइक सारे अगर एक्सपेंसेस मिला लो तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए वो मंथली जो ना कोचिंग में खर्च देता है क्लास 10th में। इससे कम भी हो सकता है, तुम्हारा केस हो सकता है कि तुम शायद 1 लाख खर्च रहे हो, तुम्हारा केस हो सकता है शायद से तुम 50,000। मेन बात वो नहीं है, ये पैसे देने के बाद भी क्या तुम पढ़ पा रहे हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है पढ़ाई, क्या वो हो पा रही है? क्योंकि अगर हो रही होती तो मैं इस वीडियो में तो नहीं आते और अदर तक इस प्रॉब्लम को सुन भी नहीं रहे होते। तो यहां पर से हमने, क्योंकि मैंने बोला सिर्फ 10 बच्चों के लिए, तुम लेकर के जुना लेकर के सुपर 100 में एनरोल कर सकते हो। एक चीज मैं बता दूं सबसे पहले तो कि सिर्फ 10 सीट्स के लिए हमने प्राइस को ड्रॉप कराया, यहां पर से 2499 से प्राइसिंग आ गई है 1999 पे। ईयरली सब्सक्रिप्शन मॉडल पे बात करें तो भाई साहब इधर पर से आपको 23,999 इस प्राइसिंग पे आप आकर के एनरोल कर सकते हो, जिसमें मैं बता दूं ईएमआई ऑप्शंस हमने अभी अवेलेबल कर दिया। हमारे पास मैक्सिमम जितने भी एनरोलमेंट आए हैं वो ईएमआई के थ्रू आए, तो हमने इसको अवेलेबल कर दिया है। उसके साथ साथ इसमें 1 लाख रुपए से ज्यादा हमारे कोर्सेज मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पैसा मेन गोल नहीं है। ये चीज अगर तुमसे पूरे इंटरनेट पे कोई बोल के बता दे कि भाई साहब देयर इज अ ऑन पेपर रिफंड पॉलिसी, अगर तुम टॉपर नहीं बनते हो हम पैसा लौटा देंगे, ये एक ऑन पेपर एग्रीमेंट है। तभी मैंने सिर्फ 10 बच्चे बोला, मैं चाहता तो मैं लेकर के इस नंबर को 100 कर देता तो मेरा कुछ जाना नहीं था, लेकिन मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं तो मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर तुम हो सकते हो। अगर तुमको इसमें एनरोल करना है, अगर तुम इन 10 में से कोई एक होना चाहते हो, जो कि मैं सजेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी बात कर लेना। सबसे पहला मेथड यही है कि तुम हमारे पोर्टल पे जाकर के, एक लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, उस पर तुम लेकर के ये 3000 रुपीज की ऐप पर पेमेंट कर दो। रेस्ट ऑफ द पेमेंट जो ना काउंसलर तुमसे कनेक्ट करके ले लेंगे और तुम्हारे को एनरोल करा देंगे। दूसरी चीज जो ना लेकर के लाइक मेथड ये है कि एक फॉर्म दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फिल कर देना है। फिर तीसरा मेथड डायरेक्टली ये है कि तुम काउंसलर से बात कर सकते हो, उनसे कनेक्ट कर सकते हो, एंड यू गाइस कैन जस्ट टॉक टू देम और वो तुमको एनरोल करा देंगे। ये चीज सिर्फ 10 बच्चों के लिए, मैं फिर से बता दे रहा हूं इस पूरे वीडियो के थ्रू। मैं फिर बोल रहा हूं कि ये चीज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, तो इसमें आप लोग आ सकते हो। गोइंग फॉरवर्ड, अब मैं अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आ जाऊं, पीवाईक्यूज की जैसे मैंने बात करी, भाई देखो पहली चीज तो एक याद रखना कि पीवाईक्यूज एटलीस्ट 20 साल के लगाने होते हैं। कितने साल के? 20 साल के।
लोग तुमसे कहेंगे 5 के लगा लो, 10 के लगा लो, कुछ नहीं होता उससे। एक चीज मैं बता दे रहा हूं, 2013 के बाद से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड्स में, ठीक है, उनका स्टैंडर्ड जो ना बहुत ज्यादा लो है। और यही एक प्रॉब्लम हुई थी। ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम हुई है 2023 बैच के साथ। मैक्सिमम बच्चों ने लास्ट 10 इयर्स लगाए थे, लास्ट 10 इयर्स, और पेपर जो था ना वो लेकर के पूरा 10 इयर्स पे आया ही नहीं था। वो लेकर के 2013 से पहले के क्वेश्चंस को कैरी कर रहा था। और इस बार आईसीएसई ने एक बात बोली है कि 30% से ज्यादा जो ना लेकर के कॉम्पिटेंसी बढ़ा दी गई है, मतलब क्वेश्चंस 30% और ज्यादा कठिन आएंगे एज कंपैरिजन टू 2023। और एक और चीज याद रखना, 2023 में, 22 में, मेरे बैच के टाइम 21 में जितना भी रिडक्शन हुआ था सब हट चुका है। तो आपके लिए लेकर के एक तरीके से सीआईएसई एक ऐसी तलवार लेके बैठ गई है कि भाई साहब तुम्हारा तो गला कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि तुम्हारे पास में क्वेश्चन इससे पहले के आने वाले हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं, देख लेना। तभी मैं लेकर के बहुत पहले के क्वेश्चंस कराता हूं। उसके साथ साथ यहां पर एक चीज याद रखना, क्वेश्चन ऐसे वैसे नहीं लगाए जाते कि तुमने एक सैंपल पेपर उठाया उसको सॉल्व करने बैठ गए, उसके अलग तरीके होते हैं बॉस। तो भाई साहब आपके पास चैप्टर वाइज होना चाहिए और साथ साथ टॉपिक वाइज। भैया मार्केट में लेने जाएंगे तो आपके लेकर के 300 इंटू 10, अगर मतलब सारे सब्जेक्ट्स के लिए होगे ऑब्वियसली, तो तुम्हारे 3000 रुपए खर्च जाएंगे। उससे ज्यादा बेटर क्या है, तभी मैंने सुपर 100 बताया, मैं सारी जिम्मेदारी लेता हूं। और उसमें भी इट्स नॉट एट ऑल लाइक गारंटेड कि तुमको 20 साल के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, ये बात गारंटेड नहीं है, शायद 10 ईयर ही मिले, है ना। तो भाई साहब आपके अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो टेस्ट सीरीज और ई बुक्स जो ना लेकर के जो सुपर 100 में फ्री है, उसमें तुमको ये चीज मिल जाएगी, तुम्हारे 3000 रुपए तो यहीं बच जाएंगे सिर्फ पीवाईक्यूज में। गोइंग फॉरवर्ड अगर मैं आगे बढ़ूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिवीजन। अब बच्चे जो ना इसको लेकर के बहुत ज्यादा ही लेवल पे कंफ्यूज्ड है, इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड है मैं बता नहीं सकता। मतलब तुमको ये लग रहा है कि भाई मैंने लेट सपोज ना एक चैप्टर है, लेट सपोज फोर्स, ठीक है, मैंने इस चैप्टर को जो ना पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। कैसे पढ़ लिया? मैंने एक वन शॉट देख लिया यूट्यूब पे। अब मेरे को ये फीलिंग आ रही है कि लेकर के मैंने इसको कर लिया है, मान लेना अभी आ रही है। मैं तुमसे अब एक क्वेश्चन करूंगा, अपनी अंतरात्मा से पूछो, एक कॉन्फिडेंस वाला सवाल है, अपनी अंतरात्मा से पूछो, क्या तुमको इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है जो चैप्टर तुमने अभी वाईटी के थ्रू एक वन शॉट के लिए डन किया था, क्या उसको बस उस पर किताब ही नहीं देखनी है, नोट्स ही नहीं देखने, क्वेश्चन नहीं देखना। अभी मैं अगर तुमको 5 सवाल दे दूं, इसके कठिन से कठिन तुम बना लोगे, अब तुम्हारा जो है ना खुद से कॉन्फिडेंस गिर गया होगा। अभी जब तुम इस वीडियो को देख रहे हो तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर चुका है कि मैं नहीं कर पाऊंगा जो मुझे लग रहा है। और ये पता क्यों हुआ? क्योंकि तुमने ढंग से रिवीजन नहीं किया। तभी मैं लेकर के 10 टाइम सिलेबस कंप्लीशन की बात कर रहा था। समझ में आई बात? एटलीस्ट 7 से 8 बार तो करना ही है, 10 बार तो करना ही है, तब जाकर के वो चीजें आती हैं। क्योंकि अभी हर बच्चे का कॉन्फिडेंस गिरा होगा, क्योंकि मैंने क्या बोली, मैं 5 कठिन सवाल, भाई तुम्हारे को खुद से लग गया अरे यार अगर कोई टीचर आकर लिटरल हमको दे दे ऐसे 5 कठिन सवाल। और जब सीआईएसई ने डायरेक्टली इस स्टेटमेंट को पास करा है, एक सर्कुलर आया था प्रॉपर, उसमें बोला गया था कि 30% से ज्यादा कठिन क्वेश्चन आएंगे, तो भाई इट्स प्रीटी मच ऑब्वियस कि आएंगे। केस बेस्ड एमसीक्यू डाल दिए गए, असर्शन बेस्ड डाल दिए गए, इसको कराएगा कौन सेपरेटली सॉल्व? तो यही एक दिक्कत है। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई साहब रिवीजन को जितना ज्यादा कर दो, अगर तुम 10 नहीं, मैं 10 बार करा लूं, अगर तुम 12 बार कर सकते हो ना तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि ये तुम्हारी हेल्प करेगा। और याद रखना क्लास 10th एक ही बार होनी है बॉस। अगर ये बिगड़ गई गलती से भी, तुम जितने निराश होगे उससे ज्यादा निराश तुम्हारे मम्मी पापा होंगे, क्योंकि 16 साल तक एक जो तुमको रेज किया गया था, इस एक चेक पॉइंट के लिए किया गया था कि भाई हर मम्मी पापा चाहते हैं कि उनके बच्चे के क्लास 10th में अच्छे नंबर आए। एंड देयर इज नथिंग लाइक कि तुम इसका स्ट्रेस ना लो, क्योंकि तुम पहली बार कुछ चीज प्रूव करने वाले हो जिससे तुम्हारे मम्मी पापा को खुशी मिलेगी। तो ये चीज याद रखो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद में भाई जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है दैट इज रिकॉलिंग, और ये बच्चे नहीं करते। मैं अपने टाइम पे कोचिंग जाता था, हमारे सर कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाते थे, घर पे जाकर के ये हमारा एक होमवर्क होता था कि इसके नोट्स बनाना। तुम सोचो नोट्स बनाना होमवर्क है? हाँ भाई, कैसे होमवर्क है भाई? कुछ नहीं करना है, घर पे जाना है, बस आधा घंटा निकालना है और लेकर के उस चैप्टर पे कुछ चीजें लिख करके लेके आनी है, बिना देखे किताब को। देखा कितना लिखा तो उस हिसाब से पता पड़ गया कितना आता है। और यही चीज अगर मान लो मैंने 4th चैप्टर आज पढ़ा है, ठीक है, मैंने ये पढ़ा है आज, ठीक है, मैं एकदम से रैंडमली क्या करूंगा ना, 20 दिन बाद आफ्टर 20 डेज मैं उठा करके क्या कर दूंगा, इसको रिकॉल करना करूंगा स्टार्ट, और मैं नोट्स बनाऊंगा। फिर मेरे को पता पड़ेगा मेरे को चैप्टर एक्चुअल में कितना आता है। अगर मैंने ढंग से पूरा सब कुछ लिख दिया सो दैट मीन्स कि मुझे अभी तक याद है, नहीं है तो भाई रिकॉल और रिवाइज करने की जरूरत है। उसके साथ साथ लेकर के अपने नोट्स को अपडेट करते चलो। अगर तुम्हारे नोट्स मान लो लेकर के 2 पेजेस के हैं, ठीक है, अगर अभी मान लो तुम्हारे नोट्स जो ना लेकर के 2 पेजेस के हैं, ठीक है, तो इसको और शॉर्ट करो, क्योंकि एग्जाम टाइम तक अगर आते आते तुम्हारे ये पेज 2 पेजेस से 1 पेज पे आ सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है। तुम खुद के लिए स्ट्रेस खत्म कर रहे हो उस समय के लिए जहां पर तुम सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल होगे। तो स्ट्रेस बढ़ाना है घटाना है, इट्स ऑब्वियस। तुम्हारा जवाब जो है ना तुम्हारे अभी वीडियो देखते देखते निकल गया होगा कि भाई घटाना है।
तो इसको लेकर के अपने नोट्स को लाइक अपडेट करते चलो एक पेज। तभी तुमने देखा है हमने क्या कर रखा है, अभी मैंने तुमको बताई थी ना कि हमने सुपर 100 में क्या प्रोवाइड कर रखा है। हमने तुम्हारे को डिजिटलाइज नोट्स दिए हैं, वो 3-4 पेज के, लेकिन हमने एक पेज वाले भी दिए हैं कि भाई एग्जाम एंड के टाइम पे जब तुम देखोगे ना तो उसमें भी हो जाए। उसके बाद में भी हमने माइंड मैप्स भी दिए हैं कि एक ही विजन में ही क्लियर हो जाए। तो वो सारी चीजें तुम्हारे लिए जरूरी हैं क्योंकि वो तुम्हारे स्ट्रेस को घटाती हैं। उसके साथ साथ अगर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली चीज जो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज क्वेश्चन बैंक। अब तुम सोच रहे हो क्या यार क्या जरूरत है अगर मैंने पीवाईक्यूज लगा लिए, क्योंकि ये बच्चे में एक होता है क्वेश्चन, मैंने बहुत सारे बच्चों के मुंह से सुना है भैया अगर पीवाईक्यूज कर लिए तो अब नीड क्या है क्वेश्चन बैंक की। मैं समझाता हूं। पीवाईक्यूज जो है ना लेकर एक चलो ठीक है, एक मैं इस चीज को साइड में रखता हूं, एक जेन्युइन चीज पूछता हूं। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि तुम्हारे पास में जो ना लेकर के तुमको मान लो एक कंपटीशन होने वाला है कि कौन सबसे पहले कोई 8 जीने चढ़ जाएगा, ठीक है, कंपटीशन ये है कि कौन सबसे पहले 8 जीने चढ़ जाएगा। तुम यार प्रैक्टिस यही करो कि कौन सबसे पहले जो ना 10 जीने चढ़ जाए, है ना। तुम अपने दिमाग में अपने माइंडसेट को ये क्लियर कर दो। बच्चे तभी ये करते हैं, और ये तुम अकेले नहीं हो, याद रखना बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, तुमने थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर जो ना खुद को प्रिपेयर कर दिया, विच विल हेल्प यू कि तुम जो ना एक सरल चीज को और इजीली कर सको। तो ये एक मेन मोटिव होता है। और सेम चीज सैंपल पेपर से होती है कि भाई जब आप सैंपल पेपर लगाते हो ना, यू गेट एन आइडिया कि एक्चुअली होगा क्या। ये तुमको सिर्फ यही नहीं सिखाता क्वेश्चन कैसे करना है, ये तुमको टाइम मैनेजमेंट सिखा देगा, ठीक है। उसके साथ साथ लेकर के तुम्हारे को अगर स्ट्रेस कैसे लेकर के तुमको मैनेज करना है। तीसरी चीज ये हो गई कि भाई साहब एक फॉर्मल वे में कैसे करना है क्वेश्चंस को आंसर, ठीक है। तो फॉर्मली कैसे काम होना, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, कि बोर्ड्स में होगा क्या, ठीक है, बोर्ड्स में क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो तुमको यही पता पड़ जाएगी, समझ रहे हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सैंपल पेपर तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन के टाइम की, जिसको तुम कहीं से भी ऐसे मिस आउट नहीं कर सकते। गोइंग फॉरवर्ड अब मैं जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के बात करना चाहता हूं कि जैसे कि मैंने तुमको बताया बुक्स, क्योंकि देखो बच्चे ये गलती कर देते हैं कभी कभी। तुम यार बुक्स अगर खरीद रहे हो, ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि अगर मैंने जैसे कि बताया था तुम्हारी पीवाईक्यूज की किताब आ रही है 3000 रुपए की, तुम्हारी क्वेश्चन बैंक आ रही है 4000 रुपए की, फिर तुम्हारे सैंपल पेपर आ रहे हैं भाई साहब लेकर के, ठीक है, कितने के 4000 रुपए के, 11000 रुपए, ये मेरे हिसाब से इट वुंट बी लाइक ये एक वर्थ परचेस नहीं होगी, क्योंकि आपको पोर्टल ज्यादा अच्छा, एक एकेडमिक्स माहौल, सारी चीजें मिल जाएंगी फ्री ई बुक्स और टेस्ट सीरीज के थ्रू। आई एम जस्ट सेइंग दैट। और ये ऐसा भी नहीं है, तुम चाहो तो हमारी ई बुक्स को सेपरेटली भी परचेस कर सकते हो, 99 रुपीज की मिलती है भाई, तुम समझ रहे हो, कहाँ 11000 कहाँ 99 रुपए। वही सेम हमारी टेस्ट सीरीज जो ना पूरी क्लास 10th की 749 में मिल जाती है, ठीक है, तो कहाँ 11000 कहाँ 749। तो ये चीज मैं बोल नहीं रहा, इट्स टोटली अप टू यू कि मैं ये कह रहा हूं कि ये खरीदना ही जरूरी है, तुम स्टिल ये ले सकते हो भाई, तुम्हारा ऑप्शन है, तुम पे है। मैं ये बस बता रहा हूं कि ये चीजें शायद से तुमको एक ज्यादा अच्छा एकेडमिक्स माहौल तुम्हारे पैसे को बचा करके दे देंगी, क्योंकि मैं यही चीज समझ रहा हूं अभी भी कि तुम मेरे छोटे भाई बहन हो, तो भाई साहब आपको ये एक चीज समझनी पड़ेगी, लाइक जो ना पढ़ाई पे देखो एक तरीके से ये समझ लो एक इन्वेस्टमेंट जाता है और वो कभी व्यर्थ नहीं होता, लेकिन अगर कम में काम हो सकता है और ज्यादा बेटर चीज मिल सकती है सो व्हाई नॉट। हम इंडियंस हैं, हम ये चीज जानते हैं। ये लोगों को थोड़ी सी कड़वी लग सकती है, तभी मैंने इसको एंड तक डाला था, और जो बिल्कुल सीरियस बच्चे होंगे ना वही इस वीडियो को अभी तक देख रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही कड़वा सच है अभी इंटरनेट का, जिसको लेकर के मिल्क नहीं करता है कोई, लेकिन मैं आज करने वाला। क्यों? क्योंकि बच्चों के सामने एक रियलिटी रखनी है। तुम समझ रहे हो, बच्चे अपनी प्रिपरेशन के लिए खुद से ही, अपनी प्रिपरेशन के लिए वो एक 95% के गोल के लिए खुद के ही कल्परेट बन चुके हैं। तो तुम्हारे को अगर वो नहीं करना है ना, और तुमको एक समझ रहे हो जिस तुम एक बबल बना दिया है लोगों ने तुम्हारे लिए, तुम उसमें डले हुए हो, तुमको उसको पॉप करके जो ना एक एक्चुअल रियलिटी में आकर के उस गोल को टारगेट करना है। तो ये चीज की बात करनी जरूरी है, और तभी मैंने इसको एंड में रखा है कि भाई जो एक्चुअल में सीरियस है उसने ही एंड तक देखा होगा और वही इस बात को सुनेगा। और एक कमेंट बोलूंगा अब मैं, उसको लेकर के तुम कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि भाई कितने बच्चों ने देखा, तुम कौन हो। मैं एक एक कमेंट पढ़ने वाला हूं, और तुमने अगर लेकर के उस कमेंट को किया, मैं उस उसको मैं लाइक भी करूंगा, पक्की बात, ठीक है। 2020 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर अपन बात करते हैं अबाउट 2020, सीन कुछ ऐसा था, बच्चे स्कूल जाते थे, डाउट आते थे, डाउट पूछते थे, कोचिंग्स होती थी, और यूट्यूब पर तब तक अगर तुम देखो कोई ऐसी बातें नहीं हो रही थी कि भाई फेक हाइप नहीं बनाई जाती थी कि मैं तो रेवोल्यूशन लाऊंगा, नहीं, मैं तो लेकर के जो ना मैं तुम्हारा भैया हूं, मैं एक चीज भी कोई लेकर के 1 रुपए पे नहीं रखूंगी, ये सारी बातें तुमने, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, ठीक है। 2020 से पहले कभी सुनी थी? खुद से पूछो इस चीज को, सुनी थी? नहीं। ये रेवोल्यूशन, ये वो, ये। अभी अगर मैं बात करता हूं 2023 की, अब क्या हो चुका है,
तुम्हारे बहुत सारे फेक भैयास आ चुके जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अगर तुम एक जेन्युइनली कभी उनके चैनल्स को जाकर के विजिट करना, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं ना सब फ्री सब फ्री सब फ्री सब फ्री, तुम एक चीज देखना वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर तुम कायदे से देखो, उनके पास में मान लो 50,000 बच्चे हैं, 50,000 स्टूडेंट्स हैं उनके पास, ठीक है। तो यार उनके पास में लेकर के एक अच्छा बेस है। इनके पास क्या आते हैं लेकर के, इनके पास में लेकर के जो ना बड़े बड़े पब्लिकेशंस आते हैं जो इनको अपनी किताब प्रमोट कर, हम भी करते हैं, मैं भी करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, और इसमें कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन अगर तुम उनके चैनल्स को देखोगे, दे आर जस्ट डूइंग दैट, तो उससे उनका जो ना लेकर के एक प्रॉपर बिजनेस बन रहा है, ठीक है। सो देयर इज नथिंग लाइक कि एब्सोल्युटली ऑल थिंग्स आर फ्री। उसके साथ साथ एक चीज और याद रखो, वो सिर्फ तुम्हारे लिए क्या बना रहे हैं, स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, है ना। वो तुम्हारे लिए क्या बना रहे हैं भाई, मोटिवेशन बना रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक, इन सारी चीजों को बनाने में बहुत समय लगता है, या फिर लेकर के घंटों घंटों बैठना। जैसे मैं एक लेक्चर की बता रहा हूं, अगर मैं अभी तुम्हारे लिए फिजिक्स का लेक्चर ले रहा हूं ना, भले ही वो 12 से 14 घंटे का होगा, उसके लिए मेरी टीम ने और मैं क्योंकि मैं इस बार पर्सनल लेवल पे बैठा हूं स्लाइड बनाने के लिए, और वो तुम देखोगे भी 40 से 50 घंटे की मेहनत लगी है उन पूरे क्वेश्चंस को फ्रेम करने में, उन स्लाइड कंटेंट को बनाने में, उस नोट्स को बनाने में। तो तुम समझ रहे हो, एक 15 मिनट की स्ट्रेटेजी वीडियो जो वन शॉट बन जाती है एक बार में, और कहां उसकी मेहनत। तो ये एक बहुत ही फेक हाइप बना दी गई, और यही लोग तुम्हारे दिमाग में मिल करते हैं सफरी सफरी सफरी, क्योंकि उनका अलग मॉडल है बॉस। तुम समझ रहे हो। तो ये जो चीज अगर तुमको समझ में आई, ऐसा नहीं है, गुड लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पर 2023 में, जो कि बहुत अच्छी बात है, वही सेम चीज हम भी कर रहे हैं। लेकिन जो एक तुम समझ रहे हो ना, बच्चे के दिमाग में एक इमेज बना दी गई है कि यार वो तो मंथली 1,000 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता। व्हाट डू यू थिंक, 2020 में जब तुम्हारे कोई भैया बड़े भाई बहन क्या कोचिंग नहीं जाते थे, क्या मंथली 1,500-2,000 रुपए की फीस नहीं देते थे। लेकिन अब चीज को इतना नेगेटिवली कास्ट कर दिया गया है, ऑनलाइन में ऑफलाइन में ये चीज अभी भी कंटिन्यू कर रही है। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ ऑनलाइन की, ठीक है। कुछ लोगों ने कि इस चीज को तुम ऐसा समझते हो कि ये कोई बुरी बात है, तो ये चीज तुम प्रैक्टिकली सोचो कि जब कोविड से पहले की हम बात करते हैं, आज से 3 से 4 साल पहले की, प्राइसेस बढ़ना ही चाहिए कायदे से, एजुकेशन और ज्यादा अफोर्डेबल हो गई है तुम्हारे लिए। तो अगर तुम स्टिल ये सोचते, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को, ये मैं बहुत एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं। अगले बंदे ने एक फॉर्म फिल कर रखा है, ठीक है, कि उसके पापा ये बिजनेस कर दो, उसने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन दे दिया, कोई नीड ही नहीं थी भाई, हम तो ऑक्यूपेशन पूछ रहे थे, ठीक है। उसमें ले रखा है कि भाई ये मेरे जो ना पापा का बिजनेस है। उसके बाद बोला आई कैन नॉट अफोर्ड 500 रुपीज, इट्स वेरी मच। मेरे को हंसी छूट गई उस समय पे, और ये उस बच्चे की गलती नहीं थी। द कंटेंट, द टाइप ऑफ कंटेंट विच इज गेटिंग लाइक फिटेड इन योर ब्रेन, वो तुम्हारे को, और यही वो सोचता रह जाएगा, और यही उसके 8-10 महीने बर्बाद करेगा। एंड समय में यूट्यूब पे बैठेगा 70 से 75% अपने पापा के सामने। वो पापा से क्या कहेगा, मैंने तो कोर्स नहीं खरीदे। क्या बोलेगा, पापा महंगे थे। उसके पापा नहीं बोलेंगे, उल्टा लपड़ ही खींचेंगे, अबे बोला किसने थी। हाँ, जो जिन बच्चों की जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैं समझता हूं इस बात को, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि भाई जो नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये चीज है ना, कब बोला कि नहीं है। लेकिन ये मैं तुमसे बोल रहा हूं कि यार थोड़ा सा जो ना इस बबल से बाहर आओ, एक्चुअल वर्ल्ड को समझो, और देखो इस चीज को कि भाई क्या था आज से 3 से 4 पहले इंडिया, और अभी क्या है एजुकेशन के टर्म्स में, ऑनलाइन एजुकेशन के टर्म्स में। अगर इस रियलिटी को तुम जान चुके, तो अब तुमको कमेंट करना है रियलिटी, तब मेरे को समझ में आएगा कि बच्चे के दिमाग में जो ना मैसेज जो मैं पहुंचाना चाहता था वीडियो के एंड में, तो वो मैंने पहुंचा दिया। अभी आई होप सो कि तुम्हारे दिमाग में जो ना लेकर के सारी चीजें हो चुकी होंगी क्लियर। अब एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात और है, इसको और सुन लो, क्योंकि ये लास्ट चीज है जो मैं बता रहा हूं। दिस वीडियो वॉज नॉट अ वीडियो जिस पर तुमने अगर आधे घंटे दिए हैं तो तुमको बस लेकर के मजे करने थे, या फिर सितंबर में एक मोटिवेशन चाहिए थी कि अभी पढ़ूंगा। अब ये बात ऐसी है कि ये वीडियो को तुमने देखा है सितंबर 2 को, ये इंप्लीमेंट होगी कहां तक, तुम्हारे एग्जाम एंड तक। तो ये चीज याद रखना, दिस वॉज नॉट अ लाइक तुम्हारी एक तरीके से एंटरटेनमेंट वाली वीडियो, दिस इज अ वीडियो विच एक्चुअली तुम्हारे लिए एक चीजें प्लान कर दे रही है। अब इसको जब फॉलो करोगे तभी कुछ होगा, तभी वो तुम्हारा 95-98% का सपना अचीव होगा। तो अभी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में यार इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसलाड, सीके।